दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज फिट हिंदी। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक तमिल हॉरर मूवी लेके आई हूँ जो हॉरर कम और थ्रिलर ज़्यादा है। इस मूवी का नाम है मिरल। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये एक बदला लेने के रिलेटेड मूवी बनी हुई है कि एक आदमी अपने वाइफ के साथ किसी ने गलत किया और उससे किस प्रकार का बदला लेता है। ये पूरी मूवी उसी के बेसिस है। आई एम श्योर आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब स्पेशली वो बदला लेने का जो कॉन्सेप्ट होता है। तो बिना कोई टाइम के बाद चलते इस एक्सप्लेनेशन की तरफ मैं जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी और वेब सीरीज ला सके। तो चलते सीधा स्टोरी की तरफ। शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जहाँ पे हस्बैंड का नाम हरी होता है, वाइफ का नाम रमा और बेटे का नाम साई होता है। ये तीनों कार में बैठ के कहीं पर घूमने जा रहे होते हैं। कार में घूमने के लिए गए होते तो अचानक से हरी को कॉल आ जाता है, जिसकी वजह से नेटवर्क का इशू ना हो इसके लिए हरी कार रास्ते में रोककर बाहर निकल के बात कर रहा होता है। और उसी वक्त एक नकाब पहना हुआ आदमी आके हरी पे हमला कर देता है और उसके बाद वो यहाँ पे उसके कार के अंदर जो उसकी बीवी और बच्चा थे उनके ऊपर भी हमला करता है। और इट्स ठीक उसी मोमेंट में यहाँ पे रमा जो होती है हरी की वाइफ, उसका नींद खुल जाता है और ऐसे व्यूअर्स हमें पता लगता है कि यहाँ पे रमा जो होती है वो सपना देखी थी और उस सपने को देख वो इतना ज़्यादा बेचैन हो जाती है और बहुत ज़्यादा पैनिक होती है। और उसी वक्त वहाँ पे हरी आके उसको संभालता है। रमा का इस टाइप का बिहेव देख के हरी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। इनफैक्ट रमा इस तरह का डर चुकी थी उस सपने से, उसको मिरर में एक ब्लैक कलर का शेडो दिखने लगता है, जिसकी वजह से हरी और ज़्यादा घबरा जाता है और घर में जितने भी मिरर्स होते हैं वो सारे निकाल के बाहर रख देता है और इधर वो रमा को संभालने की कोशिश करता है। ऐसे व्यूअर्स हम लोग नोटिस करते हैं कि रमा सिर्फ सपने की वजह से नहीं, शायद उसकी मेंटली हालत भी कुछ उस तरह की थी। मतलब ऐसा कुछ उसके साथ हो चुका था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही थी। बाद हरी यहाँ पे डॉक्टर को बुलाता है जहाँ पे डॉक्टर उसको चेक तो करते हैं पर ऐसा कुछ निकलता नहीं। और एज अ व्यूअर्स हमें भी यहाँ पे रमा का इस तरह का हालत का कोई भी ऐसा चीज़ रिवील नहीं किया जाता है। उसके बाद हरी निकलता है अपने ऑफिस जाने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली उसके कार के नीचे एक ऐसा ही छोटा सा टॉय कार आके पड़ा रहता है जिसको वो कुचल के निकल जाता है। और वो छोटा सा कार देखने के लिए हूबहू हरी के कार के जैसा ही था। उसके बाद हरी कॉल पे बात कर रहा होता है ड्राइविंग करते वक्त और किसी को रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि भैया प्लीज़ मेरा वो काम कर दो एनी हाउ। और यहाँ पे एज अ व्यूअर्स सब नोटिस करते हैं कि इससे कोई ना कोई बड़ा काम है जो हरी करवाना चाहता था। हरी जब अपने काम की जगह में पहुंच जाता है वहाँ पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसके वजह से हरी के कार के ऊपर एक बड़ा सा सीमेंट का जो रो होता है वो गिरता है, जिसके वजह से एंड मौके पे हरी अपनी कार से निकल के कूद जाता है जहाँ पे उसकी जान तो बच जाती है पर अनफॉर्चुनेटली उसका जो कार होता है वो चकनाचूर हो जाता है। और उसका कार का हालत बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि उसने उस टॉय के कार का किया था। मतलब अपनी गाड़ी से कुचलने के बाद जिस तरह का उसका हुआ था सेम टू सेम उसका कार का हालत भी वैसे था। उसके बाद हम वहाँ पे हरी के एक दोस्त को देख पाते हैं जो हरी को उसके घर तक छोड़ता है कार में एंड उसको संभालता भी है। हरी के दोस्त का नाम भी जान पाते जिसका नाम आनंद होता है। हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पे रमा की मम्मी जो होती है वो पंडित जी से हरी और रमा की दोनों की कुंडली दिखाती है, जहाँ पे पंडित जी देख के मतलब जो गणना होता है उसको करने के बाद ये बताते हैं कि उन दोनों का भी अलग रहना चाहिए क्योंकि उन दोनों का ग्रह जो है बहुत भारी है। अगर ये दोनों साथ में रहे तो इनके ऊपर कोई बुरी शक्ति या बुरी आपदा आ सकती है। साथ ही साथ पंडित जी ये भी कहते हैं कि अगर आपको ये बला को टालनी है तो आपको कुल देवी का पूजा करना होगा। जिसके बाद यहाँ पे रमा की जो मम्मी थी वो हरी को फोन करके ये बताती है और साथ ही साथ हरी उधर से ये रिप्लाई भी करता है कि ठीक है मैं रमा को लेके गाँव आ जाऊंगा जहाँ पे हम कुल देवता का पूजा करेंगे। को हरी आता है अपने फ्रेंड आनंद के पास जहाँ पे वो उसको ये इन्फॉर्म करता है कि वो और रमा दोनों मिलके जाने वाले हैं अपने गांव जहाँ पे वो कुल देवता की पूजा करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे वो अपने फ्रेंड आनंद को भी इनवाइट करता है कि जब पूजा होगा तब तुम और तुम्हारी वाइफ भी दोनों आनी चाहिए वहाँ पे ताकि हम लोग मिलके उस पूजा के फेस्टिवल को एंजॉय कर सके। और साथ ही साथ वो रमा का गाँव भी कभी घुमा नहीं था तो यहाँ पे वो लोग एक छोटा सा टूर करने वाले थे। के बाद आनंद भी इस बात के लिए तैयार होता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हरी, उसकी वाइफ और उसका बेटा साई तीनों मिलकर कार में जा रहे होते हैं रमा के गांव। और वहाँ पे एज अ व्यूअर्स हमें ये दिखाया जाता है कि रमा की फैमिली और उसका बैकग्राउंड कैसा है। रमा के जो पापा है वो गाँव के सरपंच है। इनफैक्ट उनका गाँव में इतना दबदबा है कि पुलिस वाले पॉलिटिक्स वाले जितने भी हैं सब उनके दब के रहा करते थे। और यहाँ पे रमा के पिताजी का हाव भाव से हमें ये पता चलता है कि वो स्पेशली रमा और उसके हस्बैंड को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि रमा ने लव मैरिज किया था जिसकी वजह से उनके पिताजी को अच्छा नहीं लगता है। बट वो उसके बेटे साई से बहुत ज़्यादा बस प्यार करते हैं। इनफैक्ट वो उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और खेलते भी हैं। ऐसे ही खेलते खेलते एक दिन उन्होंने अपनी बेटी का जो बॉक्स होता है पुराना खिलौना का उसमें से एक बॉक्स निकाल के दिया था, एक मास्क रखा हुआ था वो निकाल के दिया था उसके बेटे साई को। और वो मास्क अगर आप देखें तो हूबहू आपको याद आएगा कि मूवी के शुरुआती सीन में हमने वही मास्क देखा था। जब यहाँ पे साई मतलब रमा का बेटा उस मास्क को पहन के घूम रहा होता है तो अचानक से उसी बाड़ी में एक जो स्टेचू जैसा खड़ा रहता है वो मूव करने लगता है और साई वहाँ पे जाके जब उसको टच करता है तो उसी वक्त रमा आके उसको वहाँ से ले जाती है। हरी और उसके ससुर जी को भी देख पाते हैं जो एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे का जो भी किला सिकवा उसको दूर करते हैं। इनफैक्ट वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि आगे जो भी उनके पास्ट में जा चुका है उसको वहीं पर ही वो स्टॉप करेंगे और अपने रिलेशनशिप को मतलब जमाई और ससुर के जो रिलेशनशिप है उसको नए सिरे से शुरू करेंगे।
आती है हरी के पास, जहाँ पे हरी उसको ये कहता है कि तुम मुझे अपने गांव घुमाओ क्योंकि मैं तो तुम्हारा गांव कभी देखा नहीं हूँ। उसके बाद वो दोनों बाइक पे बैठ के घूमने के लिए जाते हैं। बट वहाँ पे हम लोग एज ए व्यूअर्स नोटिस करते हैं कि रमा के जितने भी गाँव वाले हैं वो हरी के साथ और इन लोग के साथ बहुत ही वेट टाइप का मीट करते हैं। इनफैक्ट एक पुलिस वाले के साथ जब उनका मुलाकात होता है तो रमा बताती है कि वो पुलिस वाला उनका कजन ब्रदर है। बट यहाँ पे पुलिस वाला काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और ऐसे लग रहा था जैसे कि वो ब्रदर कम और दुश्मन ज़्यादा है। बाद रात को दोनों घूमकर अपने घर आते हैं, जहाँ पे हरी अपने दोस्त आनंद को कॉल करके ये इन्फॉर्म करता है कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारे गांव में पूजा है कुलदेवती का, तो जहाँ पे तुम्हें आना है। जहाँ पे आनंद कहता है ठीक है, यहाँ का काम ऑलरेडी फिनिश्ड हो चुका है तो मैं जल्द से जल्द कल सुबह निकल जाऊंगा। और एज ए व्यूअर हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आनंद ऑलरेडी हरी के गाँव आके शिफ्ट हो चुका था। इनफैक्ट यहाँ पे एज ए व्यूअर्स हमें एक सबसे अजीब बात पता चलती है कि इस गाँव में कोई मिरर यूज़ नहीं करता है। इनफैक्ट जब आनंद उस गाँव के जो एक नौकर था जो यहाँ पे काम कर रहा था उसको जब मिरर मांगता है तो वो भी एक अलग टाइप का वेट टाइप का बिहेव करने लगता है, जिसको देख के काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था आनंद को। के बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का मतलब सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पूजा के स्थल में सब कोई ऑलरेडी पहुंच चुके थे और एज ए व्यूअर्स हम देख पाते हैं कि पूजा के स्थल में बहुत सारे ऐसे मिरर पड़े हुए हैं। इनफैक्ट यहाँ पे पूजा भी बहुत अच्छे से हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे रमा के जो पापा थे वो अपनी सारी जमीन जायदाद यहाँ पे हरी को दे देते हैं, क्योंकि रमा उनकी इकलौती संतान थी, जिसकी वजह से वो सारी की सारी संपत्ति की ओनर थी। बट यहाँ पे वो जो पुलिस वाला था वो इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा बवाल मचाता है। बट यहाँ पे रमा के जो पापा थे वो इस बात को हैंडल कर लेते हैं और संभाल लेते हैं। पूजा होने के बाद यहाँ पे हरी को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और यहाँ पे उसको ये लगता है कि पूजा होने के बाद यहाँ पे सब कुछ सही हो चुका है। प्रॉब्लम इस बात की थी कि हरी को आज रात को ही जाकर वो सारे प्रोजेक्ट के जो फाइल्स होते हैं, इनफैक्ट जो फोटोज वगैरह जो भी है सब कुछ आज जाके लेना पड़ता है, जिसकी वजह से हरी रात को निकलने के बारे में बोलता है। बट यहाँ पे हरी के जो ससुर जी होते हैं वो उस पर गुस्सा करते हैं। बट हरी एनी हाउ वहाँ से निकलता है अपनी फैमिली के साथ। जब रात को वो लोग निकल रहे होते हैं, आगे रास्ता बंद होने की वजह से वो एक छोटे से पुराने गांव के रास्ते की तरफ से जाने के लिए निकलते हैं और वहां से जाते हुए उनको एक दूध वाला रास्ते में मिलता है। जब वहां पे हरी की गाड़ी खराब हो जाती है तो वो अचानक से गाड़ी से निकल के उसको ठीक कर रहा होता है और उसी वक्त एक दूध वाला वहां से क्रॉस करते हुए ये कहता है कि आप ये रास्ता मत लीजिए, ये रास्ता रात को जाने के लिए सही नहीं है। बट हरी सब बातों को नहीं मानता है और यहाँ पे वो अपना गाड़ी को ठीक करते करते एक पानी का बोतल निकाल के ऊपर पानी पी के छत पे रख देता है, जिसकी वजह से जब वो रिटर्न आता है तो चेक करता है कि वो पानी का बोतल वहाँ पे नहीं होता। और हरी यहाँ पे गाड़ी के अंदर बैठ के जब गाड़ी स्टार्ट करता है तो गाड़ी चलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पानी का बोतल उसने वहाँ पे रखा था वो एक्चुअल में उसकी गाड़ी में कोई फंसा दिया था, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। असल में पानी का बोतल होने की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और वहीं पर ही स्टार्ट होता है सबसे वियर्ड चीज़ें। मतलब यहाँ पे एक ब्लैक कलर का पॉलिथीन बन के आदमी आके इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है अचानक से और यहाँ पे वो कांच पे बार बार ऐसे हिट कर रहा होता है, वहाँ पे गाड़ी का कांच तोड़ देता है। इनफैक्ट वो सारे लोगों को, मतलब हरी, उसकी फैमिली और उसके बच्चे तीनों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इनफैक्ट उसके ऊपर हमला भी कर देता है। जब हरी वहाँ से निकल के उसको मारने के लिए दौड़ रहा होता है तो वो अचानक से आगे जाके गायब हो जाता है। पर जब हरी उसका पीछा करते हुए रिटर्न अपने गाड़ी के पास आता है तो वो नोटिस करता है कि उसकी वाइफ और उसका बच्चा जो होता है वहाँ पे बेहोशी की हालत में गाड़ी के अंदर पड़े हुए थे। इनफैक्ट गाड़ी के ऊपर किसने पेट्रोल भी छिटक दिया था, जिसके वजह से यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और बार बार गाड़ी को खोलने की कोशिश कर रहा होता है बट गाड़ी खुलती नहीं है। और उसी वक्त हम फिर से वो ब्लैक कलर का जो जेरी पहन के आदमी को देखे थे वो एक आग का गोला लेके उसकी तरफ भागते हुए देख पाते हैं। इनफैक्ट वो दूर से कहीं से आग की गोला भी फेंक रहा था, जिसको वजह से हरी वहाँ पे अपनी बीबी और अपने बच्चे को बचाने के लिए वो आग के गोले को गाड़ी की तरफ आने नहीं दे रहा था। और वहाँ पे जब वो आदमी आग का गोला लेके इधर भाग के आता है तो यहाँ पे हरी और उस आदमी के बीच में फाइट हो जाता है, जिसकी वजह से हरी उधर बेहोश हो जाता है। जब हरी को होश आता है तो वो नोटिस करता है उसकी जो गाड़ी है वो अचानक से लाइट मतलब मूव होने लगती है और कहीं दूर चली जाती है। हरी उसका पीछा करता है और खेतों में इधर उधर भागने लगता है और अनफॉर्चुनेटली उसको एक जगह में उसकी कार खड़ी हुई मिल भी जाती है। बट उस कार के अंदर कोई भी नहीं होता, ना उसकी बीबी ना उसका बच्चा, जिसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इधर उधर अपनी बीबी बच्चे को ढूंढने लगता है। नोटिस करता है कि गाड़ी के अंदर तो कोई नहीं था पर गाड़ी की डिक्की में कोई डेफिनेटली बंद था। जब वो गाड़ी की डिक्की को ओपन करता है तो वहाँ पे एक्चुअल में गांव का वो नौकर हरी निकलता है, जिसको देख के हरी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। इनफैक्ट उसका जो नौकर था वो भी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो थोड़ा दूर जाने के बाद उसको गाँव में उसी एक झाड़ियों के पीछे एक पुरानी एम्बेसडर कार खड़ी हुई मिलती है, जहाँ पे उसको पता होता है कि इस गाँव का एक पुराना स्टोरी है कि मिरर का एक व्यापारी जो यहाँ से जा रहा होता है अचानक से उसकी फैमिली पे कोई हमला कर देता है जो ब्लैक कलर का सेम जरी पहन रखा था और वहाँ पे उसकी पूरी फैमिली की मौत हो जाती है। लोगों का कहना ये भी था कि कितनी बार उन्होंने उस आदमी की आत्माओं को यहाँ पे देखा हुआ है और इसलिए लोग रात को इस जगह से जाना प्रेफर नहीं करते हैं। और हरी जब उस थोड़े से दूर आगे जाता है तो उसी गाड़ी के पास उस फैमिली की उसको फोटो मिलती है, स्टोरी के बारे में पता था, जिसके वजह से हरी इधर उधर उस बच्चे को, अपनी बीवी को ढूंढ रहा होता है और उसको वहाँ पे अपने बच्चे के कपड़े मिलते हैं, जहाँ पे वो देखता है एक ऊपर ऊंची जगह में उसका बच्चे को कोई टांग दिया है, जिसके बाद वो अपने बच्चे को उतार के निकाल के लाता है और अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त में उस आदमी ने वहाँ पे चारों तरफ आग लगा दिया था, जिसके वजह से हरी किसी भी तरह से अपने बच्चे को बचा लेता है। उसके थोड़ी दूर के बाद वो देखता है कि एक पेड़ में एक औरत की लाश टंगी हुई है, जिसको देखने के बाद हरी को ये लगता है कि कहीं वो रमा की लाश ना हो। जब वो मतलब रमा की लाश मतलब चेहरे से वो मास्क को हटाता है तो वो और एक भूतनी होती है, मतलब एक चुड़ैल वहाँ पे लटकी हुई होती है, जिसको देख के हरी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत अपनी कार की तरफ भाग के आता है, जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ऐसे व्यूअर्स हम नोटिस करते हैं कि रमा की जो बॉडी थी मतलब बेहोशी की हालत में वो गाड़ी के अंदर पड़ी हुई थी।
वक्त अनफॉर्चुनेटली हरी का कॉल बजता है, जहाँ पे वो फोन में अंकल अंकल मुझे बचा लीजिए, यहाँ पे मुझे भूत मार रहे हैं, ये इन्फॉर्म करता है। और उसी वक्त वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। और ऐसे व्यूअर्स हमको पता चलता है कि वो कोई और नहीं, हरी के ससुर जी थे। और वहाँ पे एक पोस्टर में हरी नोटिस करता है कि जो दूध वाला उसको मना कर रहा था इस रास्ते में जाने के लिए, उस दूध वाले का फोटो लगा हुआ था और उसको मरे हुए 10 साल हो चुके थे। मतलब उसको उसी एरिया में, उसी रास्ते में पहले किसने मार दिया था। और उसको जो थोड़ी देर पहले मिला था वो कोई और नहीं, उस दूध वाले का भूत था। तो सब चीज़ वहाँ पे खड़े होकर सोच ही रहा था। उसी वक्त फिर से एक व्हाइट कलर की साड़ी पहन के एक औरत आती है, जो उसके हाथ में उसी फैमिली का फोटो दे देती है। जब वो फोटो को ध्यान से गौर से देख रहा होता है, उसी वक्त फिर से वो ब्लैक कलर का जो जरी पहन के आदमी था वो आके हरी पे हमला कर देता है। और उसी वक्त वहाँ पे रमा को होश आ जाता है, जिसके बाद रमा आके वहाँ पे उस आदमी पे हमला कर देती है। और उसके थोड़ी देर के बाद वो गाड़ी में बैठ के वो लोग निकलते हैं। आगे थोड़ी दूर जाने के बाद उनको दिखता है कि वो दूध वाला आगे रास्ते में बेहोशी के हाल में पड़ा हुआ है, और अभी वो ऑलरेडी एक गोश्त की जैसे दिख रहा था। और यहाँ पे वो उठ के हरी को ये कहता है कि मैंने तो आपसे कहा था कि उस रास्ते से मत जाइए, पर आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, अब मौत आपके पीछे आएगी। और ये कहते हुए फिर से वो व्हाइट कलर की साड़ी पहन के जो औरत थी वो उनके सामने आ जाती है। और इसी सीन को कट करते हुए हमें फिर से हरी और रमा के ऊपर दिखाया जाता है, जो एक अच्छी वाली जगह में बहुत ही नॉर्मली वे में बैठ के एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अब इस स्टोरी में क्या हुआ क्या नहीं ये हमें आगे पता चलेगा, क्योंकि यही पर ही खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। दो लोग नॉर्मली बात करके घर जाते हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम फिर हरी और रमा को देख पाते हैं, जो सेम एक दूसरे लोकेशन पे जाते हैं, जहाँ पे उसके कार के जैसे एक कार खड़ा होता है और उसके अंदर आनंद की लाश होती है। मतलब हरी का जो गाड़ी था सेम टू सेम वैसा गाड़ी था, पर अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर आनंद और उसकी वाइफ थी, जहाँ पे आनंद का ऑलरेडी मर्डर हो चुका था और उसकी वाइफ जो शॉकिंग हालत में थी, जिसको देखने के बाद रमा और हरी उन दोनों को निकालते हैं। और यहाँ पे एज ए व्यूअर्स हम टोटली कंफ्यूज है कि एक्चुअल में तो सारी चीजें हरी के साथ हुई थी, बट यहाँ पे आनंद के साथ ये सब कुछ कब हुआ। तो यहाँ पे मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। हमें यहाँ पे थोड़ा सा पास्ट में ले जाया जाता है, जहाँ पे एज अ व्यूअर्स हमें पता लगता है उस दिन रात को जब हरी को उस प्रोजेक्ट के बारे में पता चला था, तो हरी निकल रहा था घर से जाने के लिए, बट आनंद ने कहा कि वो चीज़ को मैं हैंडल कर लूंगा। जिसके बाद यहाँ पे हरी की जगह में आनंद और उसकी वाइफ निकलती है। और उसके थोड़ी देर के बाद ही व्यूअर्स हमें अभी तक जितना भी हरी के साथ ये मिस्ट्रेस चीज़ें होते हुए दिखाई गई थी वो कोई और नहीं आनंद के साथ हो रहा था। और ये प्लानिंग सारी की सारी जो होती है आनंद के साथ हो रही होती है। और इसीलिए हमें यहाँ पे हरी के रिलेटेड मूवी होने की वजह से हरी के ऊपर सारी बेसिस दिखाई जा रही थी। के बाद हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आनंद के ऊपर वो ब्लैक वाला जरी पहन के आदमी हमला कर रहा होता है। और उसी वक्त यहाँ पे आनंद की वाइफ आके जब उसको बचाने की कोशिश कर रही होती है, और उसी मोमेंट पे वो उस जरी को निकाल देती है। जिसके बाद एज अ व्यूअर्स हम नोटिस करते हैं कि उस दिन उस मास्क के पीछे कोई और नहीं हरी होता है। और यहाँ पे हरी आनंद को क्यों मारना चाहता था ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था, क्योंकि वो तो उसका जिगरी दोस्त था। पर यहाँ पे हमें फिर से पास्ट पे ले जाया जाता है, जहाँ पे एज अ व्यूअर्स हमें पता चलता है कि बहुत टाइम पहले आनंद की जो हरी की वाइफ थी रमा, उसके साथ किसने एक मास्क पहन के उसका बलात्कार किया था। जब हरी को इस बात को पता चलता है, और यही मेन रीजन होता है कि रमा बहुत ज्यादा पैनिक हो जाया करती थी। जब हरी को ये बात पता चलता है तो हरी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, और वो एक हैकर को हायर करता है, जिसकी वजह से उसको सर्च करने के लिए कहता है। बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करने के बाद वो ये चीज़ उसको मिलता है कि एक्चुअल में वो आदमी कोई और नहीं आनंद ही था। और आनंद यहाँ पे उसकी वाइफ का रेप करने के बाद वो वीडियो बना के उसको बहुत बार ब्लैकमेल भी किया करता था, जिसकी वजह से रमा और यहाँ पे हरी दोनों मिलकर प्लान करते हैं कि वो आनंद को मजा चखाएंगे। इनफैक्ट वो उसका बदला लेना चाहते थे। और इस सारे के सारे प्लान में उसके गाँव वाले, उसके ससुर जी, इनफैक्ट उसके जितने भी गाँव के आदमी थे, वो दूध वाला, सब मिलकर उस प्लान को आगे अंजाम देते हैं। और यहाँ पे जो हरी के पापा मतलब ससुर जी थे, उन्होंने हमेशा ये कहा था कि ये सारी चीज़ों को मैं ऐसा प्रिटेंड करना चाहता हूँ ताकि मुझे कोई ना कोई सबूत ना छूटे। और इसलिए अभी तक हमें जितना भी स्टोरी में दिखाया गया था वो हरी के बेसिस में दिखाया गया था, ताकि वो कोई भी ऐसा सबूत छोड़े ना। तो ये मूवी थी पूरी। और उसी वक्त नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमें सीन दिखाया जाता है जब पुलिस ऑफिसर उस जगह में पहुंचते हैं। इससे व्यूअर्स हमारे सबके मन में एक डाउट होगा कि अगर आनंद की वाइफ को ऑलरेडी उसने हरी को देख लिया था तो उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया, क्योंकि आनंद की वाइफ को ऑलरेडी रमा ने बता दिया था उसी रात को सामने में आकर कि उसके पति ने उसके साथ क्या किया था। इनफैक्ट रमा ने खुद उसके मुंह पे एसिड डाला था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। और उसके हाथ में बंधी हुई एक घड़ी थी जिसको रमा ने खुद अपने हाथ से तोड़ा था, क्योंकि रमा उसको बड़े भाई की जगह में माना करती थी। बट यहाँ पे वो उसके साथ बहुत गलत किया था। और इसी चीज़ को लेकर आनंद की वाइफ बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करी थी कि उसका पति ऐसी हरकतें किया था, जिसकी वजह से वो खुद शॉक में चली गई थी और उसने पुलिस को कोई भी बयान नहीं दिया था। और उसी वक्त वहाँ पे रमा का जो कजन ब्रदर जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो आके बहुत हल्ला मचाते हैं। पर यहाँ पे रमा के जो पापा होते हैं उस बात को आके संभाल लेते हैं। हमें मूवी का लास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पुलिस ऑफिसर को वही रिकॉर्डिंग मिलता है, जहाँ पे आनंद फोन में ये कह रहा होता है कि मुझे भूत प्रेत हमला कर रहे हैं। जहाँ पे ये केस ये बोलकर सॉल्व किया जाता है कि हो सकता है कि इसके ऊपर कोई बुरी शक्तियां हावी हो गई थी। इनफैक्ट आनंद का शायद मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ और ये मौत हो गई। और इसी सीन को दिखाते हुए मूवी यहाँ पे खत्म होती है। ये थी बदला लेने की सबसे इंटरेस्टिंग टाइप की मूवी। आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी और वेब सीरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।